अब बात करते हैं हम बिग डेटा की टेक्नोलॉजी कि बिग डेटा की या टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं। ठीक, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी भी तो पता होना चाहिए ना कि बिग डेटा में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही हैं। तो अब बात करते हैं हम पहले स्टोरेज के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे हडूप, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, ये सब चीज़ें हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। एनालिटिक्स के लिए हम लोग ब्लॉकचेन, स्पार्क, कॉफका, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। माइनिंग के लिए ये हम लोग प्रेस्टो वगैरह यूज़ करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटली वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं बिग डेटा की टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे जो हडूप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप बिग डेटा में हर जगह सुनेंगे। होता है ना, कहीं पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आपने इस जगह पर नहीं घूमा तो क्या घूमा, आपने नहीं देखा। मान लीजिए आप मुंबई में गए तो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपने नहीं घूमा, तो आपने कहा कि यार यहाँ पे नहीं गए तो तुमने मुंबई क्या घूमा। तो वही है बिग डेटा में कि आपने अगर हडूप का नाम नहीं सुना या हडूप के बारे में नहीं जाना तो आपने बिग डेटा क्या जाना, या बिग डेटा के बारे में आपने सुना ही क्या। तो वही होता है हडूप यार, हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा हडूप। तो ये होती है कुछ बिग डेटा की टेक्नोलॉजी। ठीक, देन इसके बाद अब बात करते हैं कि बिग डेटा के इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब बिग डेटा की इंपॉर्टेंस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा तो हम फालतू को क्यों बिग डेटा को पढ़ेंगे। मतलब लगेगा ना फालतू की, यार क्यों पढ़ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका है कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, क्योंकि एनालिटिक्स इतनी स्पीड से इसमें टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट कंडीशन, मैंने शॉपिंग मॉल वाला एग्जांपल बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट कंडीशन पता चली थी ना, 1 वीक में मार्केट में क्या चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं। ठीक, सोशल मीडिया लिसनिंग, ठीक, बूस्ट कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ये भी शॉपिंग मॉल वाले में मैंने कवर कर दिया था एग्जांपल में। सॉल्व एडवर्टाइजर्स प्रॉब्लम, जो सॉल्व एडवर्टाइजर्स प्रॉब्लम में ये है कि एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कहाँ पे इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करूँ कि जहाँ से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो क्या होगा, बिग डेटा के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर लोगों पर एनालिसिस करके फिर वहाँ पे कर सकते हैं कि हाँ इस चीज़ के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक, द ड्राइवर ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो इनोवेशंस वगैरह में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बिग डेटा का। जैसे अगर हम किसी स्टेट का पूरा डेटा लेके उस पर एनालिसिस करें कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कहाँ पे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम फेस की जा रही है, तो उस चीज़ से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है उन लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकती है जिससे उसे बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी बिग डेटा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, देन अब बात करते हैं बिग डेटा के कुछ एप्लीकेशन की। अब बिग डेटा के एप्लीकेशंस की अगर बात करें, ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ में, कम्युनिकेशन मीडिया एंटरटेनमेंट में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, इंश्योरेंस में, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में। अगर देखिए आप बहुत ही आराम से बैठ के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार थिंकिंग करिएगा, सोचिएगा कि यार बैंकिंग में कहाँ कहाँ, मैं बता सकता हूँ लेकिन अगर एक बार आप सोचेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार कहाँ कहाँ पे चीज़ें यूज की जा रही हैं। हमें देखो चीज़ें दिख नहीं रही हैं लेकिन टेक्निकली जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही डेटा को लेकर हमारे ऊपर ही वो अप्लाई कर रहे हैं और हम ही से ही पैसा कमा रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया फ्री में नहीं यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग पैसे से ज़्यादा वहाँ पे लगाते हैं अपना टाइम, जो कि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग अपना टाइम वहाँ पे देते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, मेंटल स्ट्रेस वहाँ पे लगाते हैं अपना। ठीक है, और क्या होता है जैसे लगता है कि हम सोशल मीडिया फ्री में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे से ज़्यादा वैल्यू होती है आपकी टाइम की। ठीक, तो ये काफ़ी चीज़ सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार सोचिएगा, एक्सप्लोर करिएगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा।